तो हम अब बात कर रहे हैं ऑक्सिलरी स्टोरेज यूनिट्स की। तो ऑक्सिलरी स्टोरेज यूनिट क्या होते हैं? ऑक्सिलरी का मतलब क्या होता है? हेल्प करना, किसी चीज़ को हेल्प करना, कोई भी। जैसे कि यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है, तो वो एक तरीके से ऑक्सिलरी हेल्प करती है, हमें सपोर्ट करती है, ऑक्सिलरी स्टोरेज उसे कहते हैं। तो ऑक्सिलरी स्टोरेज यूनिट्स store instructions and data when they are not being used in the processor unit. The commonly auxiliary storage devices on a personal computer in CD or a DVD which stores data as a magnetic spots on the small plastic disk. Another important auxiliary storage device is called a hard disk. It consists of non-removable metal disk and provides larger storage capacity than CD and DVDs. So auxiliary storage device क्या होती है? बहुत सारी जो instructions होती हैं वो store करती है और data को भी store करती है। और ये क्या करती है, जब हम अपने मतलब यूज़ नहीं कर रहे होते हैं किसी भी इंस्ट्रक्शंस को या डेटा को, तो वो क्या करती है, ऑक्सिलरी स्टोर करके रखती है। द कॉमन ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस ऑन द पर्सनल कंप्यूटर सीडी एंड डीवीडी दैट स्टोर डेटा। तो अब ये क्या करती है, ऑक्सिलरी डिवाइड अलग अलग चीज़ों में भी स्टोर कर सकती है, जैसे सीडी और डीवीडी। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क या डीवीडी। ठीक है, डिजिटल वर्चुअल डिस्क में भी स्टोर कर सकती है। और ये मैग्नेटिक ऑन द स्मॉल प्लास्टिक डिस्क, ये एक तरीके की क्या होती है, ये जो सीडी और डीवीडी होती हैं एक तरीके से स्टोर करती है डेटा इन अ स्मॉल प्लास्टिक डिस्क। सो ये एक छोटी सी प्लास्टिक डिस्क की तरह होती है। अनदर और भी चीज़ें होती हैं ऑक्सिलरी डिवाइसेस में, जैसे हार्ड डिस्क जिसे हम कहते हैं। हार्ड डिस्क क्या होती है, जो हमारे कंप्यूटर के अंदर होती है। और वो जो हम मोस्टली हम कंप्यूटर में जितने भी इंस्ट्रक्शन जो स्टोर करते हैं वो हार्ड डिस्क के अंदर ही होती है। इट कंसिस्ट ऑफ नॉन रिमूवेबल, और ये नॉन रिमूवेबल होती है, मतलब ये कंप्यूटर के अंदर ही होती है, इसे इससे बाहर नहीं निकाला जा सकता। मतलब ये मतलब अंदर ही परमानेंट रहती है, जब निकालना होगा तो आपको पूरा कंपोनेंट खोल के निकाल सकते हैं आप। और ये क्या होती है, इसके अंदर क्या होती है, मेटेलिक डिस्क होती है, मेटल की एक डिस्क होती है। और इसमें आप बहुत सारा जो होता है स्टोरेज होता है, और इसमें बहुत सारी आप स्टोरेज कर सकते हो, और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी सीडी और डीवीडी से भी ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं हम कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर्स। सो कंप्यूटर्स आर जनरली क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द साइजेस ऑफ द कंप्यूटर, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज एंड प्राइस। सो कंप्यूटर को हमने अलग अलग क्लासीफाई कर रखा है, डिफरेंट डिफरेंट डिवाइड कर रखा है कि वो किस किस हिसाब से, जैसे कि साइज के अकॉर्डिंग जो बड़े कंप्यूटर हैं या जो पोर्टेबल कंप्यूटर हैं लाइक लैपटॉप्स, तो वो अलग कैटेगरी में आते हैं स्पीड के अकॉर्डिंग। कुछ ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो बहुत फास्ट होते हैं, और कुछ होते हैं जो जिनकी प्रोसेसिंग थोड़ी सी कम होती है। तो वो अलग-अलग हमने कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग और उनके प्राइस के अकॉर्डिंग हमने डिफरेंशिएट कर रखे हैं, अलग-अलग कर रखे हैं। जैसे कि जैसे कि चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड द फर्म डेफिनेशन ऑफ दीज कैटेगरीज डिफिकल्ट। सो आजकल जो होता है स्पीड और परफॉर्मेंस और प्राइस जो होता है मेन फ्रेम, तो वो क्या हो रहा है, ईयर के साथ चेंज हो रहा है, क्लासिफिकेशन चेंज हो रही है, और आजकल हम धीरे धीरे मिनी कंप्यूटर की तरफ जा रहे हैं, मतलब छोटे छोटे कंप्यूटर की। इवन थ्रू नॉट फेमिलियर डिफाइंड, द कैटेगरीज आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड एंड शुड बी जनरली अंडरस्टूड। सो इवन दो फॉर्मली इसको एक पूरी अच्छी तरीके से भी हम क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं, या पूरी पूरी तरीके से क्लासिफाइड नहीं है, बट तब भी हम इसको एक अलग अलग कैटेगरीज में पढ़ने की और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर। दीज जो यहाँ पर आप छोटे से कंप्यूटर देख रहे हैं, दैट इज़ अ माइक्रो कंप्यूटर्स। ठीक है, सो माइक्रो कंप्यूटर जैसे लैपटॉप हो गया हमारे पास पोर्टेबल, तो या नोटबुक आपने देखा होगा, आई मैक, और छोटे छोटे से टैबलेट्स जो यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ माइक्रो कंप्यूटर। सो माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, आर आर कॉल्ड अ पर्सनल कंप्यूटर्स और अ माइक्रोस, are used as a small desktop size system that have become so widely used in the recent years, and this category also use the handlet like notebooks, laptop, portable and the supercomputer. So आजकल जो है वो इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है, माइक्रो कंप्यूटर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है। जैसे कि हम टैबलेट्स को आजकल यूज़ कर रहे हैं, लाइक एप्पल टैबलेट हम यूज़ कर रहे हैं, अलॉन्ग विद दैट लैपटॉप्स की यूजेज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग डेस्कटॉप कंप्यूटर्स वी आर यूजिंग स्मॉल कंप्यूटर्स। सो ये रिसेंटली अभी हाल ही के ईयर्स में बहुत ज़्यादा इसकी यूजेज बढ़ गई है। ये बहुत ही छोटे होते हैं साइज़ में, इसलिए ये बहुत पोर्टेबल होते हैं, मतलब इधर से उधर लेकर जाने में बड़े आसान होते हैं। अलॉन्ग विद दैट फिर हम बात करते हैं मिनी कंप्यूटर्स। सो मिनी कंप्यूटर्स जो होते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर से भी छोटे होते हैं। दीज कंप्यूटर्स आर वेरी पावरफुल, ये बहुत पावरफुल होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर से बहुत पावरफुल होते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं और वही फंक्शन कर रहे होते हैं जो कि बड़े कंप्यूटर्स करते होते हैं, एंड सपोर्ट द नंबर ऑफ यूजर्स परफॉर्मिंग डिफरेंट टास्क। और ये अलग अलग यूजर्स के लिए अलग अलग टास्क को क्या कर सकते हैं, हम इसमें इन कमांड दे सकते हैं। ओरिजिनली डेवलप्ड टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क सच एज इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस। और ये छोटी छोटी डिवाइसेस जो होते हैं आजकल, जैसे कि इंजीनियरिंग में कैलकुलेशंस करने के लिए या डेटा फीड करने के लिए या उसके लिए यूज़ किए जाते हैं, और कैलकुलेशंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। सो ये आप एक डिवाइस दे सकते हैं यहाँ पे। अलॉन्ग विद दैट फिर
दूसरे एक आते हैं जिन्हें हम मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कहते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बड़ी-बड़ी कंपनी और कॉर्पोरेट्स में यूज़ होते हैं, जहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं और उनका डेटा एक साथ प्रोसेस करना होता है, वो उसे मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं। जैसे मेन फ्रेम आर द लार्ज सिस्टम दैट कैन हैंडल हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स, स्टोरेज एंड हंड्रेड अमाउंट ऑफ डेटा एंड प्रोसेसेस ट्रांजैक्शन वेरी रेट्स। सो जहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स होते हैं और बहुत ज़्यादा डेटा इन्वॉल्व होता है, वहाँ पर हम मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं। ये बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में या बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं, जहाँ पर डेटा का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा होता है सबसे एडवांस्ड कंप्यूटर दैट इज़ कॉल्ड द सुपर कंप्यूटर्स। ये सबसे पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं और ये कंप्यूटर बहुत ही एक्सपेंसिव भी होते हैं, ठीक है? क्योंकि ये बहुत इ इनकी जो कैपेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये सिस्टम जो होते हैं वो हंड्रेड ऑफ मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं 1 सेकंड में प्रोसेस कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को एक साथ कर सकते हैं और कंप्यूटर में ये कैपेबिलिटी नहीं होती है। सो ये अलग-अलग एप्लीकेशंस में यूज़ होती है जिसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस यूज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा हमारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग, आपके जो मौसम के बारे में जो फोरकास्ट करते हैं, बताते हैं कि अब ऐसा होने वाला है, बारिश होने वाली है या ये तो उसके लिए जो ये कंप्यूटर यूज़ होते हैं, कौन से सुपर कंप्यूटर यूज़ होते हैं। इंजीनियरिंग डिज़ाइन्स, जहाँ बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स बननी होती है या कोई बड़े-बड़े कंपोनेंट्स बन रहे होते हैं, सो उसमें यूज़ करने के लिए सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। अलॉन्ग विद दैट टेस्टिंग, स्पेस एक्सप्लोरेशन, जब कंप्यूटर जहाँ पर स्पेस एक्सप्लोरेशन है, जहाँ पर आपको स्पेसशिप हवा में भेजनी है, तो उसमें वो सारी चीज़ें कैलकुलेशन करने के लिए हम भी सुपर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं।